वेलकम टू आवर चैनल सारस्वत क्लासेज। आज हम अपने क्लास में क्लास 8 का एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्योंकि आपको पता है कि इस साल से जो अपनी बुक्स है वो चेंज हो चुकी है, एनसीईआरटी सिलेबस लग चुका है। तो एनसीईआरटी सिलेबस में पूरा जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड का लगने वाला है। तो सीबीएसई बोर्ड में जो अपने पहले आरबीसी बोर्ड का जो स्क्वायर बहुत छोटा था, लेकिन इस बार जो बुक्स है वो चेंज हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा पोर्शन बड़ा हो गया है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको मतलब इसका मतलब होता है स्क्वायर, किसी भी वैल्यू नंबर है उसकी स्क्वायर का मतलब उसकी पावर 2 होती है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और स्क्वायर रूट का मतलब 4 का उल्टा रिवर्स चलना है तो स्क्वायर रूट हो जाता है 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का 2। इस प्रकार आपको 10 तक आप स्क्वायर याद करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 20, वैसे करके 10 तक आपको याद होना चाहिए। कम से कम 10 तक आपको लर्न करना है, उसके बाद अपने आगे निकाल सकते हैं। फिर इसमें आपके हैं कि कोई भी ओड नंबर है, जैसे 1 + 3, आपको बोले 1 + 3, इसको बिना ऐड किए आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे 1 + 3 + 5 कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना आएगा। तो इसको विदाउट ऐड किए आपको स्क्वायर से अपने निकाल सकते कैसे, वो भी आपको ओड नंबर होने चाहिए, कंटिन्यूस ओड नंबर। जैसे 1 के बाद 3, 5, 7, 9। तो इसके लिए अपने क्या करना है, पहले नंबर गिन लो आप सीधा। 1, 2, 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 4, यानी इसका आंसर 4 आएगा विदाउट एडिंग। अपने ऐड करना ही नहीं है इसमें। देखो 1, 2, 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, इसमें 1 प्लस ये कितने 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे डायरेक्ट आप विदाउट एडिंग यानी ऐड किए बिना आंसर इसका निकाल सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25। अब आप चेक कर सकते हो, ऐड करके देख लो बराबर आ रहा है क्या। जैसे 9 + 7 16, 16 + 5 21, 24 और 25। ऐसे आप कंटिन्यूस ओड नंबर को आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आपने ऐसा एक्सरसाइज में कि विदाउट एडिंग यू कैन सॉल्व द एडिशन। और आपके एक क्वेश्चन है कि आप इसमें देखोगे 1 का आगे लिखते जाओगे ना तो आपको ये मिलेगा। देखो स्क्वायर के पीछे एक तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 9 आ रहा है, 4, 1, 0। यानी कोई भी स्क्वायर होता है उसके पीछे या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 9 आएगा, या फिर 5 आएगा। ये नंबर ही आएंगे अपने, और आप चेक कर लेना चाहिए ये नंबर आएंगे। इसके अलावा कोई नंबर जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 2, 3, 7, 6 भी आता है पीछे, 6 हो गया, 6 पीछे हो गया, और 8 हो गया, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये जो नंबर है आपको पूछे किसी नंबर के पीछे ये नंबर है तो इसका मतलब वो किसी न किसी का स्क्वायर हो सकता है। अगर किसी नंबर के पीछे ये नंबर है आपको पूछे जैसे 2, 2, 2, ये किसी का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पीछे ये नंबर, ये 4 नंबर याद रखो। अगर आपको पूछे बिना आपको सोचे, बिना आपको चेक किए या पेपर पे किए बिना आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है, तो अगर किसी नंबर के पीछे ये 4 डिजिट आ रहे हैं इसका मतलब वो किसी न किसी का स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, नॉट स्क्वायर है, वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा अगर ये नंबर आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है पीछे यूनिट डिजिट में तो वो किसी न किसी का, जैसे 216 है तो ये 6 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 125 है, भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। 196 है, ये भी हो सकता है। तो जिसके पीछे यूनिट डिजिट आप देखा करो, यूनिट डिजिट अगर आपको इनमें से आ रहा है इसका मतलब किसी का, जरूरी नहीं है ये यूनिट डिजिट आए तो ये हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन ये आ जाए तो ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर किसी का नहीं होगा, ये 4 नंबर आ जाए तो। और ये इनमें से कोई आ जाए तो ये पक्का किसी न किसी का स्क्वायर होगा। जैसे 196 किसका होता है, 14 का, 14 का स्क्वायर है। 216 तो क्यूब होता है, ये भी क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता किसी का। इस प्रकार अपने चेक कर सकते हैं विदाउट पेपर पे किए बिना, कि किसी न किसी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से कोई एक दे देगा, और या इनमें से ये आपको याद है तो ये दे सकता है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो स्क्वायर निकालने की अपने को ये याद रखना है। अगर नहीं है, अगर आपको ट्रिक चाहिए कैसे स्क्वायर निकालना है, जैसे 21 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको 10 तक स्क्वायर याद है तो आप इजीली आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यानी आपको 2 डिजिट में रखना है इसको। 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, इतना कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2, फिर उसका डबल। एक बार आप थोड़ा समझ लो, फिर अपने आप फटाफट निकाल लोगे। फिर क्या करना है, 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 2 × 1 2, और डबल कितना हो गया 4। वो आपको बीच वाली वैल्यू में बीच में जोड़ना है, दोनों साइड से एक एक डिजिट छोड़ के। अब चेक करो, 1 4 4। इस प्रकार अपने कोई भी स्क्वायर है उसको निकाल सकते हैं। जैसे अपने को निकालना है 35 का स्क्वायर, बहुत अच्छी ट्रिक है। 3 का स्क्वायर 0 9। अब देखो 5 का स्क्वायर ऑलरेडी 2 डिजिट है तो वही रखना है, 0 नहीं लगाना। जिसमें 10 से नीचे वैल्यू आती है उसमें 0 लगाना है आपको साथ में। और 5 3 जा 15, 15 का डबल 30, दोनों साइड ऐड कर दो तो कितना आएगा, 5 2 2 1। इस तरीके से आप इजीली स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हो, अगर आपको 10 तक स्क्वायर याद है तो। 10 तक याद है तो आप कोई भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे को निकालना है 66 का, 66 से निकालना 6 का 36, फिर 6 का 36, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 36 36 का डबल 72। अब ऐड कर लो 6 5 13 4। तो ये वैल्यू अपने डायरेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर का अपने स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर आपको 10 तक आपको कंप्लीट आनी चाहिए, और बाकी आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको कि ये विदाउट कैलकुलेशन दिस इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये करना है। और परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना हो तो इसके लिए आपको एक मेथड है। जैसे अपने को चेक करना है 216 ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो देखो इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। जैसे अपने छोटी क्लासों में एलसीएम लेते थे वो आना चाहिए। तो उसके लिए देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे 6 है तो कितनी बार जाएगा 108। फिर 2 का देंगे 54, फिर 2 का देंगे 27। अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का, तो 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे 1। इसमें स्क्वायर में आपको 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। देखो 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। 2 के अगर परफेक्ट जोड़े बन रहे हैं या पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अगर 2, अब देखो 2 के नहीं बन रहे, ये एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, लेकिन ये खाली रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। जिसमें आपको पूरे जोड़े बन गए 2 के। जैसे 196 है, 196 के देखो आप, कितनी बार जाएगा 196 में, पहले 19 में देंगे 9, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 9। अब नहीं जाएगा, अब जाएगा ओनली 7 में। अब आप चेक करो 2 × 2 7 × 7। अब देखो इसका एक पेयर बन रहा है, इसका कोई भी खाली नहीं रह रहा, दोनों का पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये 2 × इसका एक लेंगे, इसका एक लेंगे, यानी 14 का। मैंने आपको बताया था ये 14 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से आप पेयर बना के निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपको अगर
अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट तरीके से अपने 196 किसका है वो कैसे निकालना है, वो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।